फ्रेंड, आज के वीडियो पे हम लोग सैंडविच थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। देखिए सैंडविच थ्योरम होता क्या है। सैंडविच थ्योरम का एक्चुअली यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें किसी सीक्वेंस के लिमिट फाइंड आउट करनी होती है और वो सीक्वेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो समेशन के फॉर्म में होता है ज़्यादातर। तो तब हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज़ करते हैं। और सैंडविच थ्योरम यूज़ करने के लिए हम करते क्या है, समझ लीजिए हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un का फाइंड आउट करना है। तो हम इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक सीक्वेंस vn और wn जनरेट करते हैं और ऐसा जनरेट करने की कोशिश करते हैं जिसका लिमिट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें और दोनों की लिमिट जो हो एक जगह पे टेंड करें। तो अगर ऐसा हम सीक्वेंस फाइंड आउट करने में सक्षम हुए तो अगर दोनों की लिमिट un और vn दोनों की लिमिट जो हो एक जगह पे टेंड कर रही हो तो un की भी लिमिट एक जगह पे उसी जगह पे टेंड करती है। और ये जो इन तीनों के बीच में un, vn और wn के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो कुछ ही होता है कि un इज़ लेस देन vn लेस देन wn। अगर हम ऐसा दो सीक्वेंस फाइंड आउट करने में सक्षम हो गए जिसका कि कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई करे और दोनों की लिमिट मतलब कि लिमिट wn भी l पे टेंस करे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn भी l पे टेंस करे, तो वी कैन से दैट देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un भी l पे टेंस करेगा। तो ये तो हो गया हमारा सैंडविच थ्योरम। अब हम इससे जो रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n² + 1 प्लस 1/√n² + 2 प्लस .√n² प्लस n, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1/√n² + 1 हम जानते हैं कि 1/√n² + 1 के बराबर है, लेकिन 1/√n² + 2 इज लेस देन 1/√n² + 1। ये कैसे हो आप लोगों को बताइएगा, वरना मैं एक जगह बता दे रही हूँ। जैसे देखिए √n² + 2 इज ग्रेटर देन √n² + 1 एंड देन 1/√n² 2 इज लेस देन 1/√n² + 1। सिमिलरली हम ऐसे करेंगे। और जब हम इस पूरे सीरीज़ का सम करेंगे तो हमें मिलेगा un एंड इट विल बी लेस देन, जब हम इसको भी सम करेंगे तो ये हो जाएगा n/√n² + 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि हम vn फाइंड आउट कर चुके हैं और इसकी लिमिट भी हम आसानी से निकाल लेंगे। इसकी लिमिट जो होगी, देखिए ये अगर हम vn मानते हैं इसको, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/√n² + 1 विल बी 1। ओके, तो यहाँ से तो हमें एक vn फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, wn फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। तो देखिए wn कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें सीक्वेंस दिया गया था कि √n² + 1 प्लस √n² + 2 डॉट 1 प्लस √n² + 1। तो देखिए अगर हम ऐसा कुछ करें, √n² + 1 प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1/√n² + 2। सिमिलरली 1/√n² + 2 इज इक्वल टू 1/√n² + 2। तो जब हम इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√n² + 1 प्लस 1/√n² + 2 इज ग्रेटर देन 2/√n² + 2। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें यही मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली 1/√n²
अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3. 1 upon under root n square plus 2 is greater than 1 upon under root n square plus 3, and 1 upon under root n square plus 3 is equal to 1 upon under root n square plus 3. Okay, now when we sum both all three, then we will get 1 upon under root n square plus 1 plus 1 upon under root n square plus 2 plus 1 upon under root n square plus 3 is greater than 3 upon under root n square plus 3. So ऐसे ही अगर हम तब करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, similarly we get 1 upon under root n square plus 1 plus 1 upon under root n square plus 2. इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हमें मिल गया डब्ल्यू एन. ओके, और डब्ल्यू एन की लिमिट भी फाइंड आउट करना इजी है. लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी डब्ल्यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, और ये भी 1 पे टेंड्स करेगा. तो हमने आगे देखा कि हमारा वी एन का भी लिमिट 1 पे टेंड कर रहा है और डब्ल्यू एन का भी लिमिट 1 पे टेंड कर रहा है, और ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है. तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 1. I hope you will like this video. Please like and subscribe it.